अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अंबिया के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा तीसरा मरकज़ी मौज़ू गैर अल्लाह है। इसके 5 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से तीसरा है तख्लीक। अल्लाह ताला चैलेंज दे रहा है, बार बार कह रहा है कुछ है, अगर ये खालिक हैं तो फिर तख्लीक क्या किया है इन्होंने, बनाया क्या है इन्होंने। ये एक मक्खी नहीं बना सकती, मक्खी एक ज़रा ले ले वो नहीं आ सकते, ये खुद पैदा किए गए हैं ना, इन्हें अपने पैदा होने का पता है, कब हुए, कहाँ हुए, किन हालात में हुए, कौन से वालिदैन थे ना, इन्हें मरने का पता है, कब मरे, क्या कुछ हुआ। 21 नंबर आयत को देखें, दोनों कहा था इस छोटी सी आयत में से, क्या उन्होंने बना लिया है ज़मीन में कोई और माबूद कि वो इन्हें मरने के बाद दोबारा जिंदा करेगा। तो अल्लाह कहता है माबूद वो हो सकता है जो जिंदा कर सके, जो जिंदा कर ही नहीं सकता वो कैसा माबूद है, जिसे अपना नहीं पता कि क्या कुछ होना है। तो माबूद के लिए ज़रूरी है कि वो किसी जान को जिंदा कर सके, मरे को जिंदा। अल्लाह ने हज़रत ईसा को मौजज़ा दिया है, मुर्दों को जिंदा कर सकते थे। तो ये अल्लाह का है, अल्लाह जिसको करता है। और कुरान में इसकी मिसालें भरी पड़ी हैं। सूरह काफ में असहाबे काफ का जो जिक्र आ रहा है वो यही आ रहा है कि वो सो गए, फिर कितना अरसा सोए रहे, फिर अल्लाह ने जब उन्हें समझा 300 साल बाद, कितने अरसे बाद, तो उनको दोबारा जिंदा कर दिया। तो ये अल्लाह ने जिंदा की। और फिर सूरह बकरा के अंदर ये देख लें, आयत 259 और 260 में हज़रत उज़ैर का किस्सा आ रहा है, हज़रत इब्राहीम का किस्सा आ रहा है कि अल्लाह ने जिंदा किया। 259 में देखिए अल्लाह ने कहा कि हज़रत उज़ैर जा रहे थे और फिर वो एक शहर से गुजरे, तो वहाँ पे जो सब गिरा पड़ा था, उल्टा हुआ था। तो अल्लाह ने उन्होंने कहा अल्लाह क्यों कर जिंदा करेगा इनको मरने के बाद। एक सवाल उठाइए, कैसे तबाह बर्बाद हो गया। तो फिर अल्लाह ने क्या किया, उनको वहीं मौत दे दी और फिर उसके बाद दोबारा ज़िंदा किया। इसी आयत में आ रहा है। और पूछा कि कितनी देर तू ज़िंदा रहा है? तो उन्होंने कहा 1 दिन या उससे भी कम, पता ही नहीं लगा। उन्होंने कहा नहीं, तू 100 बरस इस हालत में रहा है। अब देख अपना खाना और पीना ही सड़ा नहीं, और अपने गधे को देख कि वो कि उसका क्या हाल है। तो अभी हम हड्डियों की तरफ हम इसके ऊपर दोबारा ऊपर चढ़ा देते हैं और बनाते हैं उसको गोश्त। तो ये सब कुछ है, अल्लाह ने उनके सामने उनके गधे को ज़िंदा किया, पहले उनको किया, फिर गधे को ज़िंदा किया। और फिर 260 में आगे हज़रत इब्राहीम का किस्सा है कि उन्होंने कहा या अल्लाह तू कैसे ज़िंदा करेगा। अच्छा, ये सवाल इंसान के ज़हन में आता है कि भाई कैसे ज़िंदा होगा, मर गए तो गए, मर गए, ख़त्म होगी बात। तो परवरदिगार दिखा मुझे, क्यों कर ज़िंदा करेगा मुर्दे। तो फरमाया कि तुझे यकीन नहीं, अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम से पूछा तुझे यकीन नहीं, अवलम तुमिन, तुम मानता नहीं इस बात को। काला भला मानता हूँ इस बात को, लेकिन दिल के इत्मीनान के लिए, तस्कीन कल्बी के लिए सवाल है कि अगर शिकाल ख़त्म हो जाए। फिर अल्लाह ने कहा 4 परिंदे ले और उनको जनाब अपने साथ हिला ले, फिर उनको टुकड़े टुकड़े कर दे, मिक्स कर दे, उनको मिला दे। फिर कुछ हिस्सा एक पहाड़ के बनने के बाद दूसरा दूसरे हिस्से पर, तीसरा चौथा, चारों तरफ रख दे। फिर इनको बुला, फिर देख कैसे तेरे पास जिंदा होकर चले आते हैं। बल ऐसे ही जिंदा करेगा अल्लाह, जिंदा करने पर कादर है। जो पहली दफ़ा जिंदा कर सकता है, दूसरी दफ़ा भी कादर है। और फिर इसी में सूरह बकरा के अंदर आयत 243 के अंदर यही बात आ रही है। वहाँ पे अल्लाह ने पूरा एक वाक़या बयान किया है। अल्लाह ने वहाँ वाक़या बताया, क्या तूने देखा उनको जो अपने घरों से निकले थे और हज़ारों की तादाद में थे, मौत के डर से, मौत के डर से निकले हज़ारों। अल्लाह ने कहा इसमें बनी इसराइल का ये वाक़या अल्लाह ने यहाँ नकल किया है। फिर फरमाया अल्लाह ने उनको कि मर जाओ, तो फिर उनको ज़िंदा कर दिया, बेशक अल्लाह फ़ज़ल करने वाला है। तो उनको मौत के बाद फिर ज़िंदा किया। तो अल्लाह ने ये वाक़यात यहाँ पे बयान किए हैं। और फिर और सूरह बनी इसराइल की आयत 50-51 में अल्लाह ने कहा तुम पत्थर हो जाओ या लोहा हो जाओ या कोई और खलकत हो जाओ, अल्लाह तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा। अव्वल मरातिन, कैसे जिंदा, और यही सूरह काफ में बात आ रही है, बाकी जगह भी आ रही है। अव्वल मरातिन, जैसे तुम्हें पहली दफ़ा जिंदा किया है। पहली दफ़ा ज़िंदगी मुश्किल चीज़ है, पहली दफ़ा ज़िंदगी मुश्किल चीज़ है। दूसरी दफ़ा उसी का अयदा है। पहली दफ़ा इंसान जब पैदा हुआ, या कोई भी चीज़ पैदा करनी है, अब ये देखें ना, जहाज़ पहली दफ़ा उड़ाना कितने सदियाँ लगा रहा है इंसान इसके ऊपर करने ऊपर। तो पहली दफ़ा उससे जहाज़ फिर बन गया, तो अब जनाब कहाँ 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 तक पहुँच गया। तो पहला, और फिर साइंस भी कहती है कि मादा फना नहीं होता, मादा अपनी शक्लें बदलता है। तो जब मादा मौजूद है, इंसान का मादा मौजूद है, और ये मादा जब था ही नहीं, आज से 100 साल पहले आपका मेरा कोई वजूद नहीं था, हमें पता भी नहीं था, हमारे बड़ों को भी नहीं पता था कि हमने होना है। तो फिर अल्लाह ने उसमें से बिल अदम से मैं वजूद में लाया, अदम से वजूद में, कोई वजूद नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। और अल्लाह ने ऐसा प्रोसेस बनाया कि आप भी मैं भी सारे हुए और फिर उसी में चल रहे। अब तो हमारा मादा भी मौजूद है, डीएनए भी। अब डीएनए वाले 1000 साल पहले, 10,000 साल पहले का निकाल के बता देते हैं ये अफ्रीका के, अमेरिका के 5,000 4,000 एक डीएनए से सब कोई इंसान मालूम कर रहा है। तो अल्लाह के लिए कौन सा है। और वैसे भी ये चीज़ बीजों को देखें, 100 साल बाद लगाए वो पड़ता है,
اسے انوائرمنٹ چاہیے. تو انسان کے اندر ڈی این اے کے اندر ہر ایک ہڈی کے اندر اور کمر میں پورا اللہ نے رکھا ہوا سسٹم، پھر وہیں سے انسان کو زندہ کر دے گا. تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ ہے، اللہ ہی جو زندہ کر سکتا ہے. ان میں سے کوئی دوسرا زندہ کر سکتا ہے؟ تو یہ اللہ نے چیلنج دیا، کر سکتا ہوتا تو خود زندہ ہو جاتا. تو اس لیے ہم نے اس کو سمجھنا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.